हेलो, गुड इवनिंग। अब मेरे लिए क्या दशहरा था, बताते हैं कि अष्टमी के दिन भी उस तरह ही सीरियस पेशेंट आया था और कल सोचे कि चलते हैं, कुछ डेंगू का फॉलो पेशेंट है, तो कल भी गए और पता चला लास्ट में फिर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है क्या गया। एक पूरा सीओपीडी का पेशेंट था, वो उसका भी सेचुरेशन 84 था। तो फिर लगा कि अब ये लग रहा है कि फैमिली वेट कर रहा है कि चलेंगे घूमने और आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब जब तक वो हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट नहीं हो, पेशेंट आँख खोल के कुछ खाए नहीं, तो उसका अटेंडेंट को लगता है कि क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया या इसको लेके कहीं जाना होगा। तो थोड़ा सा वो आधा घंटा का सिचुएशन हम बोले कि छू के देखे कि बॉडी इतना कोल्ड है और हिस्ट्री है डायबिटिक का, हिस्ट्री है स्वेटिंग का और पेशेंट इस तरह का अनकॉन्शियस है, तो मतलब 100% है हाइपोग्लाइसीमिया। आप टेस्ट करा लो, टेस्ट में 54 आया था। तो फिर उसको करेक्ट किए तो 20 मिनट में आँख खोल दिया पेशेंट। हम जल्दी जल्दी बोले कि भाई माफ़ कीजिए, हमको जाना है, आपको जो फॉलोअप कर दिए हैं उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर लीजिए। वो सब तो खैर अपना बात है। आज विजयादशमी है, आप सबों को इसकी बधाई। देखिए ये वीडियो क्या ना, देखिए अभी क्या हम गांव में बैठे हुए हैं, लेकिन जो फील करते हैं वही हम बताते हैं। मेरा बचपन गांव में ही बीता, बचपन के अभी भी हम गांव में ही रहते हैं, ज़्यादा चांस रहता है, तो आते कम है लेकिन फील करते हैं गांव को ही। बस अपने गांव की इधर देखते रहते कि ये कोने में मेरा गांव है। सच बोलते हैं, अभी दशहरा का टाइम है, आज विजयादशमी भी है। जब भी कभी हम अपना ख़राब फेज में रहते हैं लाइफ का, कभी कभी क्या होता है ना, आप 1-2 घंटे में भी आप उस फेज में रहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमडी का एग्ज़ाम है, एमबीबीएस का भी एग्ज़ाम है, तो अब वो जो 2 घंटा रहता है ना, आपको लगता है कि होगा नहीं होगा, कुछ गलत ना हो जाए, तो बस एक बार अपना जो गांव की है दुर्गा माता, बस उन्हीं को स्मरण करते हैं। अभी भी कभी वैसा कुछ भी लगता है तो जो कुल देवी घर में है उनको प्रणाम करते हैं, और जो हमारी अभी देवी है जिनका भी पूजा चल रहा है दुर्गा स्थान में, हम एक बार पिंड को भी, मतलब जो स्थल है उसको भी हम प्रणाम कर लेते हैं। अगर लगे कि अभी सीजन नहीं है, अभी काम वहाँ होगी, तो हम उस जगह को ही प्रणाम कर लेते हैं। तो मेरे अंदर ना वो शक्ति आ जाती है और पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि बस कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अभी गांव आए थे, तो बचपन में क्या होता था ना, जब ये फेस्टिवल आता था तो हम लोग काउंट करते थे दिन कि अब इतना दिन बचा हुआ है, इतना दिन बचा हुआ है। और स्कूल से ना जस्ट बगल में ही था दुर्गा स्थान, तो हम लोग दौड़ के जाते थे देखने के लिए कि अब क्या हो रहा है। तो उस समय स्टार्ट हो जाता था बनना मिट्टी का वो स्ट्रक्चर, वो पुआल से बनना, वो कार्तिक जी गणेश, हम लोग देखते थे, अच्छा ये कार्तिक जी है, ये कोई बोलता था इस बार राक्षस का ना ये इस तरह बनेगा और बाघ इतना बड़ा बनेगा। तो वो फीलिंग जो है ना ख़त्म हो गया। पता नहीं अब उस तरह के बच्चे में है कि नहीं है। मेरी वाइफ आ रही है, बोले चलो ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो वो फीलिंग ख़त्म हो गया। जो फीलिंग होता था कि आज जितिया है, जी पड़ेगा, और आज आँख पड़ेगा, और आज साड़ी पहनेगी माता, तो ऐसे करके वो एक दिन में मंदिर हम लोग 3-4 बार दौड़ के देखने जाते थे कि कितना दुकान लगा। दुकान काउंट करते थे कि बतासा का दुकान हो, मिठाई का दुकान है, पान का दुकान। हम तो चाहते थे और ठेला वाला भी बढ़े तो बोलने को हो कि 27 को दुकान इस बार मेला में लगा है। और जितना भाई मेला में दुकान उतना भीड़, उस तरह मज़ा भी। फिर पहले क्या होता था ना, गांव में नाटक होता था। हम लोग ननिहाल में रहते थे, पापा जाते थे लाने के लिए कि नाटक है 2 दिन, तो हम लोग रास्ते से आते थे, टमटम से आते थे, तो रिक्शे से या ठेले से ना गांव का जो होता था वो प्रचार जाता था कि आज पहाड़पुर में चित्तौड़गढ़ नाटक होने जा रहा है, भारी भारी मतलब आप लोग आइए, जुटिए और मज़ा लीजिए। तो अरे यार मेरे गांव में हो रहा है, तो ये रोल करेगा वो रोल करेगा वो, तो वो एक्साइटमेंट था कि आज नाटक होगा और ये होगा। और तो अब वो सब तो चला गया। अब तो ऑर्केस्ट्रा का भी परमिशन देता नहीं, लोग जागरण चाहता नहीं है, चाहता है कि जागरण हो, मिक्स हो, गाए भी नाचे भी। 1-2 बार हम इनिशिएट किए कि भाई अपने तरफ से करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, गांव का है, कुछ होना चाहिए, जागरण होना चाहिए, कुछ उस तरह का नाटक ही करो भाई। ये वीडियो रील्स हम बना सकते तो नाटक हम नहीं करवा सकते, कर सकते, लेकिन क्या है ना, गाँव में आप आते ही जीरो हो जाते हैं। आपका जो है ना, इतने लोग कलाकार हैं या फिर उस तरह का लोग को प्रमोट आगे करता नहीं, पैर खींच लेता है, तो फिर लोग क्या आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे इसी तरह विलुप्त हो गया।
और हम कल आ रहे थे खड़गपुर, नहीं खड़गपुर नहीं, एक्चुअली बनारस आ रहे थे, अपना ससुराल से आ रहे थे। पाइप को दिखाया कि देखो लेडीज लोग कितना उमंग से डीजे पे नाच रही थी। बोला अभी क्या सीजन है कि भाई डीजे पे नाचेगी, दशहरा में डीजे? हम कह रहे उसके घर में डीजे है, उसको खुशी है, वो नाच रहा है। तुम खुशी ढूंढ रहे हो, उसके आसपास ही खुशी है, तो वो एंजॉय करता है अपना लाइफ को। हम लोग क्या ना, पैसा हो गया। देखिए आपको घर देखिए, पहले क्या था ना, बताते हैं, मेरा जो गांव है पहले एक बार उसको व्यू देखा लेते हैं, फिर जो अभी सूर्यास्त हो रहा है उसको भी दिखाते हैं, और फिर हम जहाँ बैठे हैं उसको भी दिखाते हैं। तो जहाँ पे हम अभी हैं, ये तो अभी मेरा अपना जो घटना है वो है, लेकिन मेरा जो डी था, मेरा जो जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो दिखाते जगह कहाँ। देखिए ये इधर छोटा चाचा का घर है पक्का वाला, उसके बगल में आप देखिएगा वो ब्लैक ऐसा छत दिख रहा है जिसके ऊपर शेड है। तो ये जो था देखिए चुटकी चाची बैठी हुई। तो ई तो दरवाजा न चले, ये वाला, ये इधर से एक दरवाजा था, कोना में एक रूम था दरवाजा पे जिसमें हम पढ़ते थे, और ये जहाँ बैठी है शायद इसी जगह से अंदर जाने का गेट था। वो जहाँ घर बना हुआ है, जो घर बना है वो आंगन था, और ये जो साइड में ब्लैक वाला जो दिखा रहे थे, ये था जिसमें हम लोग रहते थे। तो ये दरवाजा, उसके पीछे एक रूम, कोना वाला रूम, एक के रूम न चले चाची उधर इस साइड में, एक के रूम न चले उधर। अच्छा दो रूम चले ना, इस साइड दो रूम, एगो इधर दादी के, फिर कोना वाला, तीन रूम न चले, चार रूम, फिर वो हमरो, फिर उधर तोरो, फिर सात आठ रूम हमरा लगे चले चले, 8-9 रूम। तो इस तरह का जो अभी जहाँ है ना, ये बाहर का दरवाजा था, दरवाजा अच्छा दरवाजा था। उसके बाद ये यहाँ पे दरवाजा था, और बड़ा, फिर इसका ये बाहर का स्पेस, वो जितना बड़ा देख रहे हैं वो घर बना हुआ, उतना बड़ा आंगन था। आंगन में साइकिल राजदूत सब चलाते थे। तो इस तरह का था, मिट्टी का घर था, खपड़ा का घर था, छत वाला घर था, तो मजा आता था। अरे मिस करके देखिए सूर्यास्त, हम सोचे अभी टाइम होगा, लेकिन सूर्य जो है ना अस्त हो गया, जस्ट लालिमा दिखा, हमको लगा कि टाइम होगा, लेकिन मिस कर गए। तो कितना अच्छा आपको व्यू दिखेगा, जस्ट देखिए, अब तो मिस कर गए हम, सॉरी इसके लिए। हमको लगा अभी टाइम लगेगा, हम जस्ट अभी देख के गए थे कि अभी ऊपर है, समय छोटा होने लगा इसका मतलब। देखिए ये जो है ना सबसे बड़ा पीक है पहाड़ का, जो पीछे दिख रहा होगा, उसी से अस्त होता है, तो चूंकि वही बड़ा है तो उसी के पीछे जाएगा तो अस्त समझेंगे। तो उसको मैरा पहाड़ हम लोग बोलते हैं, पता नहीं गांव में कहीं ऐसा ना कहेंगे, वो डॉक्टर साहब को भी पता नहीं, लेकिन हमको तो याद है कि मैरा पहाड़ बोलते थे, उसी का पीक था। जूम करके अगर लालिमा दिखा सकते हैं तो शायद नहीं दिखे, क्लाउडी थोड़ा सा है, अच्छा लुक नहीं आ रहा। तो ये जो पीक दिख रहा है, ये मैरा पहाड़ का पीक है, और सबसे बड़ा पहाड़ का पीक यही है। तो ये वेस्ट में है, ये पश्चिम में है, उसके नीचे जैसे ऋषि कुंडर है। और अब हम एक बार जो है ना वेस्ट से साउथ, साउथ से ऐसे पूरब करके पूरा घुमा के एक व्यू दिखाते हैं छत से। तो ये पूरा इधर अगर आप देख रहे हैं साउथ में, तो फिर ये पूरा बगीचा ही बगीचा है, फिर तो वो पहाड़ बगीचा वही है, आपको दिखेगा पूरा। ये तो छत है चाचा का, तो पूरा ऐसा व्यू है। आप इधर पश्चिम पहाड़ की ओर ही देखिए, तो पहाड़ आपको ना अगर आगे से दिखाते हैं तो एक नहीं कि एक ही है। अब यहाँ से अगर दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 4 दिखेगा एक रो में, ऐसे करके, वो 2 3 4, छोटा वाला जो है ना ये है, तो गांव से जस्ट नज़दीक है। और उसके बाद जो है ना कुछ दूर पे ऐसे करके, मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के गैप में ये सब इस तरह का है। तो जो पीक है उसको जाने में कम से कम हम लोग को 6 से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तो होना चाहिए। तो ये इधर हम लोग का पश्चिम है, और उस किनारे ही ऋषि कुंड का झरना है। और इधर देखिए ये मेन गांव है मेरा, क्योंकि हम लोग का घर ही लास्ट है इधर, साउथ में लास्ट हो जाते हैं, और मेन गांव जो है ना नॉर्थ में। तो आपको ये सब जो छत दिख रहा होगा, लेकिन इतना आपको जो दिख रहा है कुछ नहीं दिखेगा, इतना लोग का ना ये पेड़ है कि दिखेगा ही नहीं। लेकिन बीच से अगर कहीं गैप हो, जैसे उस जगह गैप आपको दिखेगा, इस गैप से दिखेगा, इस यहाँ यहाँ इधर जा रहा हाथ मेरा, हाँ
ये जो झंडा दिख रहा है ना, नहीं झंडा नहीं, एक्चुअली पेड़ का ही वो शाखा है। तो इस बीच से आपको ऊपर पानी का टंकी पर अगर जाएंगे तो पूरा दिखा सकें। इधर भी 2 पहाड़ है, ये है साउथ में। ये देखिए मैडम जी तैयार हैं वीडियो बनाने के लिए। कहाँ पे है, कहाँ पे भाई? अच्छा चूँकि ढका हुआ है। आप इधर आप देखिएगा, हाँ इधर दिख रहा होगा, 2 पहाड़ इधर है, इसको भेड़वा पहाड़ बोलते हैं। और इसी बीच में हम लोग का एक ग्राउंड था जिसमें खेलने जाते थे। और ये क्या नज़ारा है भाई, पूरा हरियाली, पूरा मज़ा आ रहा है। अब देखिए है क्या ना, अब आप छुट्टी में हैं तो घर में मज़ा लीजिए, रेस्ट कीजिए, बॉडी को भी आराम दीजिए, हल्का खाना खाइए, मज़ा लीजिए। अब शाम में जाएंगे मंदिर, लेकिन हम लोग का क्या ना वो खुशी छिना गया। अब क्या ना, अभी आज नहीं गए प्रैक्टिस में, सोचे कि आराम से फैमिली के साथ रहते हैं, घर में मस्ती करते हैं। 75 वाला कॉल आया होगा, मेरा प्लेटलेट गिर गया है। तो मेरा यार गिर गया तो भाई बुखार नहीं आ रहा, आराम करो। डॉक्टर क्या रोज़ रोज़ विजिट करेगा, रोज़ रोज़ आपका 5 बार 10 बार कॉल पे लोग ना बार बार ऐसे ही कर, फीवर है नहीं है तो फिर क्यों फ़ोन कर रहे हो भाई। अब डेंगू को भी लोग को समझना होगा। अब देखिए उस तरह का अगर आपको बोलें कि सलाइन कर देते हैं ज़्यादा वीकनेस है, तो नहीं 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 फीवर नहीं आ रहा अब तो ठीक है। तो ठीक ही हो तो फिर मेरा दिमाग का दही करने का क्या ज़रूरत है भाई। तुमको मेरे तरफ से कोई चाहिए भी नहीं, जैसे बोले किसी को कि आ जाइए हॉस्पिटल, मेरा खड़गपुर वाला खुला है, स्टाफ नर्स सब है, हम भी आ जाएंगे। तो नहीं 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 देख लेते हैं आज। तो जब कुछ मेरे साथ आपका मतलब उस तरह का है नहीं कि कुछ ऐड हम करना है आपको, मेडिसिन जो दे रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस भी करना नहीं चाह रहे हैं, उसी पे कंटिन्यू रहना चाह रहे हैं, तो फिर 4 बार फ़ोन करके क्यों परेशान हो। तो डॉक्टर का नंबर आपको मिल गया। हम ये भी बोलना चाहते थे लेकिन लगा कि ये बोलेंगे तो आपको ख़राब लगेगा। प्रैक्टिशनर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आप देख लीजिएगा। रात में फ़ोन नहीं उठाएगा, 8 बजे तक उठाए, सुबह आपको फ़ोन नहीं उठाए, उसके मर्जी पे उठाएगा या नहीं उठाएगा। ये मेरा पोता है टुकटुक, कहाँ है रे टुकटुक? तो ये मेरा पोता है। कहाँ है जी पोता मेरा? ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है। अब सही में है ऐसा थोड़ी, मेरे बड़े भाई का ये लोग पोता पोती है तो मेरा ही ना पोता है। पैसा मेला देखने के लिए 500 देंगे, रुको तो, तुम क्यों परेशान हो जी? डॉक्टर बाबा है, तुम्हारा पैसा का दिक्कत है। सुनो सुनो, तुम जाके दुकान वाला को बोलना कि डॉक्टर बाबा से बात कीजिए, जो लेने हैं हमको दीजिए। डॉक्टर बाबा बोले सब खरीद लेंगे। ऐसा बोलने वाला बचपन में हमको भी मिलता तो मजा आ जाता है, जो लेना ले लीजिए। पैसा जोड़ते थे, हाँ बता देते, रुको सुनाते तुम लोग को। मेला देखने के लिए पैसा मिला, कोई दिया? 10वीं के दिन तो देना चाहिए, कोई दिया? कौन कौन दिया? बस तुमको कोई नहीं दिया? और रे बाबा बाबा कोई नहीं, लाल बाबा भी नहीं दिए? नहीं दिए? ये भगवान, देखिए आज कोई पैसा नहीं दिए लोग को। दे कहाँ दिए जी, बोल रहे हैं इधर इधर आओ। पैसा दिए थे मेला देखने के लिए? हम लोग को 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया तक मिलता था, जोड़ते थे तो कभी 72-70 रुपया हो जाता था। तो इस तरह से हम लोग फिर लेके पॉकेट में जाते थे मेला देखने के लिए। बंदूक खरीदे, चश्मा खरीदे, सीटी खरीदे, बैलून खरीदे। तो अब वो केवल पास्ट रहा। अब तो अभी क्या नहीं, लोग के साथ जाते हैं तो फिर याद आता है। तो उस दिन गए थे तो क्या क्या खरीदे थे? बंदूक खरीदे थे, बोला वो मोबाइल कर देंगे, बचने वाला मोबाइल लिया था। और क्या लिया था? बबल, हाँ वो बबल वाला था। हम पटाखा, बंदूक, रॉकेट सब लिया था। ठीक है, आज शाम में चलेंगे, ठीक ना, शाम में चलेंगे तो और खरीद देंगे। तो भाई एक बार हम अपना गांव फिर से दिखा देते हैं। गांव मेरा पहाड़पुर है, और मेरा बचपन जो देख ही लिए किस जगह को हम अच्छा से दिखाई दिए, वो पुराना मेरा घर था। और ये जो जगह है ये मेरा बाहर का दरवाज़ा था। तो सबका ये पीछे मेरा चाचा का है, ये इधर छुटका चाचा, बड़के चाचा का इनका है, वो पीछे आगे सबसे। अरे वैसे माइक 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 खराब, पोता होती इसका मतलब क्या पिटाई नहीं लगेगा? एक व्यू देख लीजिए, फिर वीडियो को करते हैं बंद। सब एंजॉय कीजिए, सबको हैप्पी दशहरा। लाइफ में क्या होता था ना, पर्व का हम लोग जब बोला जाता था कि निबंध लिखिए, त्यौहार पे आता था निबंध लिखिए, तो पहला ही 1-2 लाइन में ये आता था कि भाई पर्व जो है ना, हमको एक अजीब सा, जब लाइफ में ना लाइफ बोरिंग हो जाता है
आपको एक ना नया एक ऊर्जा देता है। लेकिन अभी अब वैसे नहीं करो, वीडियो बनाने दो, रुको, वैसे नहीं करो, 2 मिनट रुको। तो उसमें क्या, जैसे अभी हम लोग को लगता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जब आपको एक दिन का भी फुर्सत नहीं है और ये इस तरह का फेस्टिवल आता है, तो 1-2 दिन जब, अरे चलो टुक टुक उधर चलो, तो दादी के पास जाओ, 1-2 दिन जब आपको मिलता है इस तरह का मौका, जब आप सोशली भी कनेक्ट होते हैं समाज में। अभी देखिए हमको निमंत्रण इतना जगह से था कि मेला में आइए सर, लेकिन हिम्मत नहीं होता, ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी है, अपने से गाड़ी लेके जाना इस भीड़ में हमसे संभव नहीं होगा, इसलिए हम जान रहे हैं। कहाँ कहाँ से निमंत्रण है हम बताते हैं आपको। पकरिया से बंटी जी बोले हैं, बंटी जी क्या, जो आए बोले कि भाई आप सर आइए एक बार ज़रूर। अच्छा ठीक है। दूसरा है रात में केंदुआर से हमको वीडियो कॉल करके बोल रहे हैं कि सर एक बार माता जी को प्रणाम कर लीजिए, आप आइएगा कि नहीं आइएगा। और हम ऐसा मूर्ख, हम प्रणाम नहीं करके बोल दिए कि हम आएंगे कल ज़रूर दर्शन को। अब देखते हैं अगर कुछ मिले तो हम लोग जा भी सकते। क्या है? मंकी, अच्छा मंकी। उसके बाद निमंत्रण है हमको वो रामपुर नौगाई से, फिर है मिल्की गंगटा से। तो इस तरह से 5-6, अब हाँ नारायणपुर से भी है, असरगंज से। तो अभी क्या करें, थकावट रहती है तो सोचते हैं अगर आराम का मौका मिलता है तो कर लेते, फिर तो कल से वही प्रैक्टिस करना है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था घर से। पता नहीं आप लोग को लगेगा कि डॉक्टर साहब क्या क्या ब्लॉग बनाते हैं, पहले तो मेडिकल रिलेटेड बनाते थे, ज़्यादा अच्छा था। लेकिन क्या है ना, हम आपसे उस तरह का कनेक्ट होना चाहते हैं ना कि एक परिवार का हिस्सा हो, मतलब उस तरह का डॉक्टर नहीं कि भाई प्रोफेशनली आपको ट्रीट करते हैं। हमसे जो जुड़े हुए हैं वो एज ए फैमिली मेम्बर हैं, इसलिए इस तरह का ब्लॉग बनाते थे कि उनको भी फील हो कि हाँ इस तरह का मेरा बचपन था, आपका बचपन कैसा था। तो इस तरह का आपको वो सब सारा चीज़ रिकॉल हो जाता है ना, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर से आप अपने रूट को याद करते हैं और ये अच्छा भी लगता है। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय। ये लोग अब बहुत परेशान कर रहे हैं इसलिए वीडियो बना नहीं पाएंगे। थैंक यू।